एक समय की बात है जब मीनाक्षी अपने पति राघव के साथ हंसी खुशी रह रही थी। बस दोनों के जीवन में अगर कोई तकलीफ थी तो वो ये कि उनका कोई भी बच्चा नहीं था। दोनों की शादी को करीब 4 साल हो गए थे, पर उनको अभी तक ये खुशी नसीब नहीं हो पाई थी। फिर एक दिन मीनाक्षी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। जब राघव उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। राघव और मीनाक्षी तो ये खबर सुनकर मानो खुशी से पागल ही हो जाते हैं। बस डॉक्टर मीनाक्षी को अच्छा शुद्ध खाना और अच्छी हवा पाने की सलाह देती है, जिस वजह से राघव उसे अपनी माँ के पास गांव छोड़ आता है। और जब राघव उनको मीनाक्षी के माँ बनने की खुशखबरी देता है तो वो खुशी से झूम उठती हैं। क्या सच में मैं दादी बनने वाली हूँ? हे प्रभु, तूने मेरी आखिरकार सुन ली और मेरी बहू की सूनी गोद भर दी। मीनाक्षी वहीं रुक जाती है और राघव वापस शहर आ जाता है। गांव में उसकी सास उसका खूब ध्यान रखती है और उसे खूब घी दूध पिलाती है। मीनाक्षी बड़े अच्छे से अपनी सास के साथ रह रही होती है। एक दिन जब मीनाक्षी की सास बाजार तक गई होती है तो मीनाक्षी का मन उल्टी जैसा हो रहा होता है। वो सुबह से ही उस दिन उल्टियाँ कर रही होती है। ये क्या हो रहा है? कुछ भी खाओ तो बस उल्टी। कुछ खट्टा सा खाने का मन हो रहा है। अभी जाकर रसोई में कुछ ढूंढती हूँ। मीनाक्षी रसोई में जाती है पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तो फिर वो बाहर आंगन में आकर बैठ जाती है। मीनाक्षी खट्टा खाने के लिए पागल सी हो रखी होती है कि इतने में उसे एक आवाज सुनाई देती है। इमली ले लो, इमली, एकदम ताजी खट्टी रसीली इमली। आवाज सुनकर ही मीनाक्षी के मुंह में पानी आ जाता है। वो झट से उठती है और दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है। सामने उसे एक औरत सर पर टोकरा लिए आती दिखती है। इमली ले लो, इमली, खट्टी रसीली ताजी इमली। अरे ओ इमली वाली, जरा इधर तो आओ। जी अभी आई। इमली वाली मीनाक्षी के पास आती है। वो जल्दी से इमली वाली से इमली लेती है। मुझे जल्दी से ताजी ताजी और एकदम खट्टी इमली दे दो। मेरा मन इनको देखकर मचल रहा है। जी अभी आपको बढ़िया रसीली इमली देती हूँ। इमली वाली मीनाक्षी को इमली दे देती है और मीनाक्षी उनको जल्दी से अंदर लेकर जाती है। उसके बाद वो एक के बाद एक इमली खाती है, जैसे उसे दुनिया की कोई सबसे स्वादिष्ट चीज मिल गई हो। कितनी स्वादिष्ट है ये इमलियाँ, मजा ही आ गया खाकर। मीनाक्षी पूरा दिन वो इमली खाती है और उसे अब उल्टियाँ आना भी बंद हो जाता है। पर वो जैसे ही इमली खाना बंद कर देती है उसे वापस उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। मीनाक्षी एक ही दिन में सारी इमली खा जाती है और अगले दिन फिर उस इमली वाली का इंतजार करती है। फिर जैसे ही अगले दिन वो इमली वाली आती है, मीनाक्षी उससे फिर से ढेर सारी इमली खरीद लेती है। खा लो, अच्छे से खा लो, ये आपके बच्चे को बड़ी पसंद आएगी। मेरा बच्चा? तुमको कैसे पता कि मैं माँ बनने वाली हूँ? अरे वो बस जैसे ही आप इमली को देखकर एकदम से मचल रही थी ना, मैं तभी समझ गई थी। अच्छा। मीनाक्षी इमली लेकर अंदर चली जाती है और उसके जाते ही इमली वाली अजीब तरह से मुस्कुराती है। वो अपना इमली का टोकरा उठाती है और अपने सर पर जैसे ही रखती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद वो एक पल में ही एक इमली के बगीचे में पहुँच जाती है। वहाँ आकर वो इमली वाली एक चुड़ैल में बदल जाती है। अब उसको मेरे जादुई बगीचे की जादुई इमलियों की आदत लग चुकी है। अब उसके बच्चे को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। खा खा खा, जितनी इमली खानी है तू उतनी खा, क्योंकि तू जितनी इमली खाएगी मेरे लिए उतना ही अच्छा है। उस बगीचे में ढेरों इमलियां लगी होती हैं। वो बगीचा उस चुड़ैल का होता है, जिसमें उसने अपने जादू से उन इमलियों को उगाया होता है। वो चुड़ैल अपने बगीचे में पानी नहीं बल्कि जानवरों का खून डालती है, जिससे वो जादुई इमलियों को उगा सके। उसके बाद वो उन इमलियों को गर्भवती औरतों को खिलाती है। पर वो चुड़ैल ऐसा क्यों करती है? उसे ये सब करके आखिर क्या फायदा हो रहा होता है? जिस हिसाब से वो चुड़ैल खुश होती है, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा होता है कि जरूर चुड़ैल ये अपने किसी मकसद के लिए कर रही है। पर वो क्या था, बस वही चुड़ैल ये जानती है। वो तो बस सुबह सुबह रोज अपने बगीचे से ढेर सारी ताजी जादुई इमलियां तोड़ती है और अपनी टोकरी में भरकर
गांव की सारी गर्भवती औरतों को ले जाकर खिलाती है। सब गर्भवती औरतों को उन इमलियों की इतनी गंदी आदत पड़ जाती है कि वो उसके बिना रह ही नहीं पाती। मीनाक्षी भी उनमें से एक थी जो ऐसा ही करती थी। मीनाक्षी की सास तो मीनाक्षी के इमली खाने से बहुत ही दुखी हो चुकी थी और वो एक दिन इस बात के लिए उसे खूब डांटने लगी थी। हद हो गई बहू, पूरा दिन तो बस यही इमलियां चूसती रहती है। अरे कुछ दूध, दही, मक्खन खा, कोई फल फ्रूट खा। पूरा दिन बस ये इमली खाएगी तो कैसे बच्चा तंदुरुस्त होगा? मेरा कुछ और खाने का मन ही नहीं करता माँ जी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मुझे भूख क्यों नहीं लगती। बस ऐसा लगता है पूरे टाइम ये इमली ही खाती रहूं। अगर मैं कुछ और खाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे उल्टियाँ होने लगती हैं। बताओ ना सासू माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, तेरी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। अब कल राघव आएगा तो वही देखेगा क्या करना है। अगले दिन राघव आ जाता है और मीनाक्षी से पूछता है, कैसी हो मीनाक्षी? इससे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ। क्या हुआ माँ, आप गुस्से में लग रही हो? अरे तो क्या करूं, इसे तू यहाँ छोड़कर गया था ताकि यहाँ से अच्छा खाएगी और अच्छी हवा में रहेगी, पर ये तो पूरा दिन बस इमली खाती रहती है। अरे मैं तो दुखी हो गई हूँ। अच्छा, तो ये बात है। कोई नहीं, मैं बात करूंगा मीनाक्षी से, पर फिलहाल मुझे इसे अभी शहर लेकर जाना है। मीनाक्षी का एक अल्ट्रासाउंड होना जरूरी है। तो मीनाक्षी, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। मीनाक्षी और राघव शहर में डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ डॉक्टर जब मीनाक्षी का अल्ट्रासाउंड करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बच्चा बिल्कुल इमली के आकार का होता है। डॉक्टर परेशान हो जाती है। राघव और मीनाक्षी दोनों गांव वापस आ जाते हैं। उनके चेहरे बड़े ही उदास होते हैं। राघव अपनी माँ को बताता है कि बच्चे का आकार इमली जैसा है, तो वो बड़ी हैरान हो जाती हैं। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, पर ये काफी अजीब बात है। पता है, आज बिमला की बहू भी शहर गई थी चेकअप करवाने में। मैं जरा उससे अभी बात करके आती हूँ। राघव की माँ बिमला के घर जाती है और उसको अपनी बहू के बारे में बताती है तो बिमला हैरान होकर बोलती है, क्या बात कर रही हो तुम? मेरी बहू भी पूरा दिन वो उस इमली वाली की इमली खाती रहती है और डॉक्टर ने उसको भी बिल्कुल यही दिक्कत बताई है कि बच्चा इमली के आकार का है। पर ऐसे तो नहीं होता, मैं भी अपने बेटे के टाइम पर खूब इमली खाया करती थी। ये तो कुछ बात है बिमला, कल उस इमली वाली को तो जरा आने दे। उसकी इमलियां खाकर ये क्या हो गया, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं भी। बस फिर अगले दिन दोनों मिलकर अपनी बहुओं को बाजार काम से भेज देती हैं और उस इमली वाली का इंतजार करने लगती हैं। जैसे ही वो इमली वाली आती है, वो मीनाक्षी को आवाज देने लगते हैं। मीनाक्षी की सास और विमला की सास खूब खूब सुनाने लगती हैं। तूने ये कैसी इमली दी हमारी बहुओं को, जो उनका बच्चा ऐसा ही हो गया है? सच सच बता, कैसी इमली खिलाई तूने उन्हें, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। इमली वाली जोर जोर से हंसने लगती है। उसे हंसते देख दोनों औरतों को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में आकर उस इमली वाली को पकड़ लेती हैं। इमली वाली को इतना गुस्सा आता है कि वो उसी वक्त अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों औरतें एकदम से पीछे हट जाती हैं। चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है। मैं एक चुड़ैल हूँ और तुम्हारी बहुओं को जो बच्चा होगा वो उनका नहीं मेरा होगा, समझी? वो खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा और मेरे साथ ही रहेगा। वो नहीं बल्कि मैं बनूंगी सारी गर्भवती बहुओं की माँ। इतना कहकर चुड़ैल तो गायब हो जाती है, पर दोनों औरतों के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी बहुओं को ये बात समझाती हैं, पर वो दोनों या गांव की कोई भी बहू ये बात मानने को तैयार नहीं होती। उसके बाद वो दोनों एक बाबा के पास जाती हैं और उनको सारी बात बताती हैं। अगले दिन वो चुड़ैल का पीछा करके उसके बगीचे तक पहुंच जाती हैं और जब चुड़ैल वहां नहीं होती तो चुपके से उसके पूरे बगीचे में चीनी डाल देते हैं। उस चीनी की वजह से पेड़ों की जड़ें गलने लगती हैं और पेड़ मुरझाने लगते हैं। पेड़ों के साथ साथ चुड़ैल की हालत भी ऐसी ही होने लगती है। उसकी शक्तियाँ खत्म होने लगती हैं और वो एक ही जगह पड़ी रहती है। अरे ये क्या हो गया मेरे बगीचों को? ऐसे तो मेरा क्या होगा? अब मैं क्या करूं? चुड़ैल कुछ नहीं कर पाती और कुछ ही देर में वो पड़े पड़े उसी बगीचे में अपने इमली के पेड़ों के साथ मिट्टी में मिल जाती है। चुड़ैल के अंत के साथ साथ सारी गर्भवती औरतों के ऊपर से
जादू भी खत्म हो जाता है। कुछ ही दिन में मीनाक्षी